नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। हम दोस्तों नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। देखो आज अपनी 15वीं क्लास है, नंबर सिस्टम की 15वीं क्लास। आप देख सकते हैं अपन नंबर सिस्टम को कितना विस्तार से पढ़ रहे हैं, कितने सारे टॉपिक अपन कर चुके हैं। हम दोस्तों क्वेश्चंस पे बात कर रहे थे, क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लगभग शायद 25 या 20 क्वेश्चन हमने किए थे, उससे आगे आज बात करते हैं। तो आइए दोस्तों फटाफट क्वेश्चंस करते रहिए। और अगर आपने फ़ोन को दोस्तों हॉरिजेंटल मोड पे कर दीजिएगा, हॉरिजेंटल मोड पे करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और फटाफट फटाफट आंसर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है। आंसर जो आप भेज रहे हैं वो मैं आंसर आपके चेक करूंगा। एक बार मैं टेक्निकल टीम को बोल देता हूं कि आंसर चेक करें और बताएं कि सही है या गलत। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं सारे आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, और वैसे आप सभी भी एक दूसरे के आंसर देखकर क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार इसका ये आया, मेरा ये आया, कहीं मेरा गलत तो नहीं, कहीं उसका गलत तो नहीं। आप ऐसे भी क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या गलत है। ठीक है मित्रों, चलिए फिर आज का अपना पहला सवाल है, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है, संख्या बताओ। कह रहा है किसी संख्या का 1/5, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है, से 10 ज्यादा है। वापस समझो, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 ज्यादा है। तो मित्रों आप इसको यहां लेकर आ जाओ, ये हो जाएगा x/5 माइनस x/7 इज इक्वल टू 10। एलसीएम ले लेंगे, 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35, 7 इंटू एक्स 7x, 7 पंजे 35, 5 इंटू एक्स 5x बराबर 10। 7x में 5x गया, पीछे बचा 2x बटा 35 बराबर 10। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, बोलो x बराबर क्या आ जाएगा, 35 पंजे 175। तो मित्रों ये अपना आंसर कितना आ गया, 175। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी के आंसर बिल्कुल राइट है दोस्तों, बहुत बढ़िया, 175 आएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कंस्टेंटली दोस्तों ध्यान दीजिए और देखते रहिए कि अपन कैसे कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने पास आ गया कि अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों का 2/9 और लड़कों के 1/4 छात्र अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। ठीक है मित्रों, तो आप देखिए छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। आप एक तरफ अपन ले लेते हैं बॉयज और एक तरफ ले लेते हैं गर्ल्स। ठीक है, तो एक तरफ हमने दोस्तों ले लिया बॉयज और एक तरफ दोस्तों हमने क्या ले ली, गर्ल्स। सही है, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं। ठीक है, एक तरफ बॉयज और एक तरफ गर्ल्स। ठीक है मित्रों, बॉयज और गर्ल्स। कह रहा है छात्रों का 3/5 लड़कियां हैं। यदि मित्रों 3/5 लड़कियां हैं, यदि मित्रों 3/5 यदि 3/5 लड़कियां हैं तो शेष लड़के मतलब कितना हो जाएगा, 2/5। लड़कियां अगर 3/5 है तो लड़के बोलो कितने हो जाएंगे, 2/5। मित्रों शेष निकालना आता है क्या, पहले मुझे ये बताओ। क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि क्या मैंने आपको शेष निकालना सिखा दिया था ना। ठीक है, शेष निकालना, घटाना, मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया था, है ना। तो अब आप देखो, लड़कियां अगर 3/5 है तो लड़के कितने होंगे, 2/5, क्योंकि 3/5 का शेष कितना होता है, 2/5। ठीक है, लड़कियों का 2/9, लड़कियों का 2/9 और लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 अब्सेंट है।
यानी मित्रों अगर लड़कियों का 2/9 अगर अब्सेंट है, इसका मतलब 7/9 तो प्रेजेंट है, और लड़कों का 1/4 अब्सेंट है। अगर लड़कों का 1/4 अब्सेंट है यानी 3/4 तो प्रेजेंट है, तो कुल कितने प्रेजेंट है जोड़ दो बस। वापस समझो, लड़कियां अगर 3/5 है तो लड़के 2/5 होंगे, और लड़कियों का 2/9 अब्सेंट है मतलब 7/9 प्रेजेंट है। लड़कों का 1/4 अब्सेंट है मतलब 3/4 प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना? टोटल प्रेजेंट जोड़ दो, ये वो है जो उपस्थित है ना, ये टोटल उपस्थित वाले हैं। ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 3/5 दूनी 10। ये हो गया 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 7/5 3 15। बोलो एलसीएम कितना आ गया 30। 10 के पहाड़े से 3 बार 3 तिया 9, 15 के पहाड़े से 2 बार 2 सते 14। बोलो कितना आ गया 23/30। वेरी गुड दोस्तों, जिसका आंसर 23/30 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बहुत ही सही है, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। आंसर आ जाएगा 23/30, 16/15 नहीं आएगा दोस्त, 23/30 आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया दोस्तों। फिर भी समझ में नहीं आया तो आपके पास वीडियो है, 10 बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन आ गया दोस्तों, एक 86 मीटर की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग मीटर में बताओ, ठीक है। 7/9 कैसे आया? अरे यार क्या बात कर रहे हो, ये 7/9 कैसे आया? 2/9 अगर लड़कियां अब्सेंट है तो 7/9 प्रेजेंट होगी ना। 2/9 का शेष 7/9 आता है। मुझे बताओ, आपको मैंने शेष निकालना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? 2/9 का शेष 7/9 होता है, ठीक है। तो ये शेष और घटाना अगर मैंने आपको सिखा दिया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार और यहां देख लो। शेष मतलब क्या? जैसे 5/6 है तो इसका शेष क्या होगा? 6 का 6 रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर, 5 और 6 का अंतर क्या होता है? 1। जैसे अपने पास 2/9 था तो 2/9 का शेष क्या होता है? 9 का 9 रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर, 2 और 9 का अंतर 7। ये होता है शेष निकालना, ठीक है। हाँ जी, अब देखो 85 मीटर लंबाई की छड़ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो बड़ा भाग बताओ। अच्छा, शेष निकालना नहीं आता क्या? चलो बताता हूं आपको, 2 मिनट पहले इसको देख लो एक बार। यदि छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है, छड़ का जो पहला भाग है वो दूसरे भाग का 2/3 है। छड़ का पहला भाग दूसरे भाग का 2/3 है। b को नीचे ले लो, a/b बराबर 2/3, a/b बराबर 2/3। तो दोस्तों a/b अपने पास कितना आ जाएगा? 2/3। सही है, a/b आ गया 2/3। बोलो टोटल कितना हो गया? 5। a अगर 2 है तो b कितना है? 3। टोटल कितना हो गया? 5। बोलो वास्तव में टोटल कितना है? 85। वास्तव में टोटल 85 और हम कहते हैं टोटल कितना? 5। बोलो टोटल बटा टोटल क्या बना दिया? जोड़ा। वास्तव में टोटल 85 मीटर है, हम कहते हैं टोटल 5 है। बोलो टोटल बटा टोटल बना दिया जोड़ा। हमें पूछा है बड़ा भाग बताओ, लार्ज जो रोड है वो बताओ। तो बोलो बड़ा 2 है कि 3? 3 है। 5 के पहाड़े से 17 बार, 17 × 51 मीटर। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 51 मीटर। बड़ा भाग पूछा है, बोलो बड़ा कितना आ जाएगा? 51 मीटर आ जाएगा, ठीक है। बोलो आ गया क्या? कोई तकलीफ नहीं, एकदम इजी। आंसर कितना आ जाएगा? 51 मीटर। सही है। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का 3/4 भाग, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर है।
एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3 बराबर है। एक संख्या का 3/4 का 2/3, बोलो 3 से 3 गया, 2 से 2 बार, तो एक संख्या का बोलो कितना आ गया, आधा। एक संख्या का आधा बोलो क्या है, हाफ ऑफ अ नंबर। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, हाफ ऑफ अ नंबर, मतलब एक संख्या का आधा। एक संख्या का आधा होगा 3/4 का 2/3 भाग। सही है दोस्तों, यही पूछा था, आंसर आ गया हाफ ऑफ अ नंबर। ठीक है, अगला सवाल देखो, कहता है यदि किसी संख्या का 3 गुना, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या है। यदि किसी संख्या का 3 गुना किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे जैसे सेंटेंस बोलता है वैसे वैसे लिखते रहो। क्या कह रहा है, एक संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ठीक है, एक संख्या का तिगुना उस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। ठीक है, तो वह संख्या बताओ। तो मित्रों ये आ गया 3x माइनस 3x/5, ये प्लस का इधर था माइनस आ गया, बराबर क्या रह गया, 60। 5 3 15, 15 में 3 गया 12, 12x/5 बराबर 60। 5 3 15, 15 में 3 गया 12, 12/5। बोलो 12 एक बार, 12 5 बार, बोलो x बराबर क्या आ गया, 5 25। बोलो x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। हाँ जी, वेरी गुड दोस्तों, सभी का सही है, आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान की किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपए है अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात करो। मित्रों, भोजन पर खर्च करता है 1/3, भोजन पर खर्च करता है 1/4, और मकान किराए पर खर्च करता है, बोलो कितना, मकान किराए पर खर्च करता है 2/3। शेष आय 630 रुपए है जो अन्य सामान पर खर्च करता है। शेष निकालने के लिए पहले इन दोनों को जोड़ दो, 1/4 प्लस 2/3, बोलो कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 12, 4 × 12, 3 एकम 3, 4 × 12, 3 चौक 4 दूनी 8, मतलब कितना आ गया, 11/12। बोलो 11/12 का शेष, अगर 11/12 भोजन और मकान पर ही खर्च हो गया तो बताओ अन्य सामान पर कितना खर्च होगा, अन्य सामान पर आप बताओ कितना खर्च होगा। अगर भोजन और मकान पर 11/12 खर्च हो गए, मतलब अन्य सामान पर खर्च कितना होगा, 1/12, क्योंकि 11/12 का शेष कितना होता है, 1/12। शेष मतलब देखो कैसे, 12 को 12 रख दिया, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर, 11-12 का अंतर कितना होता है, 1। क्वेश्चन कहता है शेष 630 रुपए है, क्वेश्चन कहता है शेष 630 रुपए है, और हम कहते हैं शेष 1/12 है। बोलो शेष बटा शेष क्या बना दिया, जोड़ा। शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया। हमें पूछा है मकान का किराया बताओ, मकान पे कितना खर्च किया वो बताओ। तो मकान पे बोलो कितना खर्च किया, 2/3, तो 2/3 से गुणा कर दो। वापस देखो, शेष सामान पर हमने पता लगाया कि 1/12 खर्च किया था, तो वास्तव में कह रहा है क्वेश्चन कि शेष 630 रुपया खर्च किया, हम कहते हैं शेष 1/12 खर्च किया। बोलो शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया। हमें पूछा क्या है, मकान का, तो मकान बोलो कितना है, 2/3, तो 2/3 से गुणा कर दिया। ठीक है, बोलो सॉल्व कर देंगे, 3 के पहाड़े से 2 1 0, और ये ऊपर जाएगा तो 21 दूना 42,
ये 12 दूना 24 हो गया, 0 का 0, 24 एकम 24 का 4, हासिल का 2 48। बोलो कितना आ गया? 5040। बोलो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। सही है, 5040 आ जाएगा। वेरी सिंपल। शेष बटा शेष जोड़ा, मकान का पूछा तो 2/3 से गुणा कर दो, मान लो भोजन का पूछता तो 1/4 से गुणा कर दो, और मान लो टोटल पूछता तो 1 से गुणा कर दो। अगर टोटल पूछता तो गुणा किससे कर देते? 1 से। सही है मित्रों, चलो आगे बढ़ लूं। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ये प्रतिशत में दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, फिर भी ये सवाल आ गया है। सवाल कहता है कि 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जा सकता है? हाँ, 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जा सकता है मित्रों? 1% का आधा। बोलो 1/2 का मतलब तो क्या होता है? 0.5। 1/2 का मतलब तो क्या होता है? 0.5। अब प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब समझो, जब भी प्रतिशत हटता है, जब भी प्रतिशत हटता है तो पॉइंट के बाद में 2 अंक बढ़ जाते हैं। जब भी प्रतिशत हटता है तो पॉइंट के बाद में 2 अंक बढ़ जाते हैं। तो पॉइंट के बाद में 1 अंक तो ऑलरेडी है ही है, 2 अंक बढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.005। लो जी, ये आंसर आ गया 0.005। ध्यान रखिए, प्रतिशत जब भी हटता है तो डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। ये बात अपन प्रतिशत में वापस करेंगे, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 0.005 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। 1/2 का मतलब 0.5 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, और प्रतिशत जैसे ही हटता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं। 2 अंक बढ़ गए, 1 अंक तो ऑलरेडी था, 2 अंक बढ़ गए, मतलब कितने हो गए? 3। यानी बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखें, थर्ड ऑप्शन नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे इस पर अपन चर्चा करेंगे प्रतिशत में, अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखो। एक खिलाड़ी 5 चक्कर में, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में एक सही 1/4 चक्कर लगा देता है, तो दौड़ का कितना भाग शेष है? तो मित्रों देखो, 5 चक्कर में से एक सही 1/4 तो लगा लिए। टोटल 5 चक्कर की दौड़ में से, टोटल 5 चक्कर की दौड़ में से एक सही 1/4 चक्कर लगा देता है, तो शेष कितना रहा? तो 5 में से एक सही 1/4 घटाना आता ही है। बोलो मैंने इस तरह घटाना सिखाया था क्या आपको? एक बार कमेंट करके बताओ। एक्चुअली मैं भूल गया हूं आपको कि मैंने ये चीज पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है। मुझे बताओ, मैंने आपको संख्या को मिश्र भिन्न में से घटाना सिखाया है कि नहीं सिखाया? जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताएं कमेंट करके कि मैंने ये घटाना सिखाया है कि नहीं। अगर मैंने नहीं सिखाया तो मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत काम की चीज है। नहीं सिखाया? नो। चलो, मतलब आपको घटाना सिखाना है ना। चलो सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा? नहीं सिखाया? सिखाया? ये कह रहा सिखाया, तुम कह रहे हो नहीं सिखाया। मजे ले रहे हो तुम लोग यार। बोलो 5 में से 5 में से 2 गया, पीछे कितना बचा? 3। 5 में से 2 गया, पीछे बचा 3। 1/4 का शेष 3/4। कितना आ गया? 4 थी 12 और 3 15/4। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। अब बताओ, मैंने नहीं सिखाया ना ये? नो सर, नो सर, नो सर, सब नहीं किए जा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो फिर सीख लो पहले, ठीक है। एक बार घटाना सीख लो यार तुम लोग, शेष निकालना। जिसके सीखा हुआ है वो तो ठीक है, जिससे नहीं सीखा हुआ है वो देख लो यार। शेष निकालना, शेष कैसे निकालते हैं वो समझो। देखो, 2/3 का शेष, 3 को 3 रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर, 2 और 3 का अंतर 1। सही। जैसे 5/7 का शेष, 7 को 7 रख दो, ऊपर रख दो इन दोनों का अंतर, 5 और 7 का अंतर 2।
सही। जैसे 11/15 का शेष, 11/15 का शेष बोलो 15 का 15 आ गया, ऊपर आ जाएगा इन दोनों का अंतर, 11-15 का अंतर 4। सही। जैसे 13/17, 13/19 ले लिया, इसका शेष निकालना है, 19 का 19 रख दो, 13 और 19 का गैप कितना आ गया 6, तो ये आ गया 6/19। समझ रहे हो? तो ये होता है शेष निकालना। जिसको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूं, ये होता है शेष निकालना। ठीक है। अच्छा, घटाना कैसा होता है वो भी सीख लो। घटाना कैसे घटाते हैं वो समझो। जैसे मान लो मित्रों, मुझे 10 में से घटाना है 5 सही 7/11। समझ लो यार, जिसको नहीं आता वो देख लो यार, है ना। 10 में से अगर 5 सही 7/11 घटाना है तो पहले 10 में से 6 घटाओ। 10 में से 6 घटाना है, 5 नहीं 6 घटाना है। 5 है ना तो अगला अंक घटाते। ठीक है। तो 10 में से 6 घटाया, पीछे बचा 4। 7/11 का शेष बोलो 4/11। ऐसे होता है घटाना। समझ रहे हो? जैसे मान लो 15 में घटाना है, मान लो 9 सही 2/7 घटाना है, तो आपको 15 में से पहले 10 घटाओ। 15 में से 15 में 10 घटाओ, 15 में से 10 घटाओगे, पीछे क्या बचेगा 5। 15 में से 10 घटाओ, पीछे बचा 5। 2/7 का शेष 5/7। समझ रहे हो? और मान लो मुझे 100 में से घटाना है 34 सही 5/13, तो पहले आप क्या करोगे, 100 में से 35 घटाओगे। 100 में से अगर 35 घटाया बोलो कितना आया 65। 5/13 का शेष बोलो 8/13। समझ रहे हो मित्रों? जैसे मान लो 60 में से 20 सही 19/21 घटाना है। अगर 60 में से 20 सही 19/21 घटाना है तो पहले 60 में से मान लो 21 गया, 60 में से 21 गया, पीछे बचा 39। 60 में से 21 गया, पीछे बचा 39, 21 घटाना। ठीक है। 19/21 का शेष बोलो क्या हो जाएगा 2/21। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको घटाना भी समझ में आ गया। ये भाई इतना गुस्सा क्यों हो रहा है कि सर अब आप क्या प्लस माइनस गुणा भाग भी बताओगे क्या? अरे यार दोस्त, मुझे बताना तो सब कुछ है। देखो ऐसा है कि हम सभी होशियार नहीं होते हैं, जो उनको नहीं आता उनको तो मुझे बताना ही पड़ेगा। मैं आया यहाँ पर इसीलिए हूं कि ताकि आपको हर चीज बताऊं। आप गुस्सा हो रहे हो कि सर अब ये भी बताओगे क्या, तब तो हो गया एग्जाम क्लियर। ऐसा नहीं होता दोस्त। हमें जितना आता है वो जरूरी नहीं है कि वो सबको आए। तो मुझे हर बच्चे को हर चीज बतानी पड़ेगी, हर बच्चे को हर चीज। अब किसका लेवल कैसा है हम थोड़ी जान सकते हैं। तो आपको गुस्सा नहीं होना है। जो चीज आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है ना वो चीज आप सीख लो। ठीक है। मस्त रहो यार, गुस्सा नहीं करना चाहिए पढ़ते वक्त। ठीक है। चलो अब देखो, लो भाई करो क्वेश्चन। एक संख्या का 1/5 अगर 20 है तो संख्या बताओ। दोस्तों ये सवाल तो आप सभी ने कर लिया होगा। एक संख्या का अगर 1/5 20 है, एक संख्या का 1/5 अगर 20 है तो बोलो संख्या क्या हो जाएगी 20 पंजे 100। ये तो आप कर सकते हो ना, इसको मैं टाइम नहीं दूंगा ज्यादा। ये देखो जरा, ये सवाल क्या कहता है, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का 25/216 बराबर है तो संख्या क्या है। ठीक है। तो मित्रों समझिए जरा, एक धनात्मक संख्या का 2/3, एक धनात्मक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का 25/216 बराबर है। वापस समझो, एक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x, एक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम यानी 1/x का 25/216 क्या है बराबर है। तो मित्रों 3 1 बार 3 72 बार, x इंटू एक्स बोलो क्या आ गया x²। बोलो 25/72 दूना 144। बोलो x बराबर 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और 144 का वर्गमूल बोलो 12 आ जाएगा।
बोलो समझ में आ गई बात। आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 5/12। 5/12 बोलो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा ये सवाल इंपॉर्टेंट भी दोस्तों, ये सवाल काफी बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। मैं आपको वापस बता देता हूं, एक संख्या का 2/3 और उसके व्युत्क्रम का यानी 1/x का 25/216 बराबर है। तो मेरे प्यारे मित्रों 3 एकम 3, 3 के पहाड़े से 72 बार, 72 दूना 144 हो गया। 25/144 अगर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/12। समझ में आ गई दोस्त। चलो सभी ने कर लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। वो लड़का कहाँ गया जो गुस्सा कर रहा था, उसका कमेंट नहीं दिख रहा है, वो चला गया मुझे लगता है। गुस्सा नहीं हो यार। देखो किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है तथा उसकी शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। बांस की लंबाई बताओ, ठीक है। समझो जरा, हमारे पास बांस की 0.1 और 5/8 मिट्टी और पानी में है। बोलो मिट्टी में कितना हिस्सा पड़ा है, मिट्टी में पड़ा है 0.1 हिस्सा। 0.1 मतलब कितना हो गया, 1/10 मिट्टी में है। और पानी में मित्रों कितना पड़ा है हिस्सा, पानी में पड़ा है 5/8 हिस्सा। सही है। तो बोलो कुल कितना हो गया, टोटल हो गया 1/10 प्लस 5/8। एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, 40। 10 के पाड़े से 4 बार, 4 एकम 4, 8 पंजे 40, 55 25। तो मित्रों समझ रहे हो, 25 और 4 क्या हो गया, 29/40। मतलब 29/40, 29/40 भाग जो है मिट्टी और पानी में है। 29/40 जो भाग है वो मिट्टी और पानी में है, शेष लंबाई पानी के ऊपर है। तो अब आप बताओ 29/40 का शेष कितना होगा। अभी मैंने आपको शेष पढ़ाया है तो अब आप शेष सभी निकाल पाओगे। 29/40 का शेष बोलो कितना बच गया, 11/40 बचा ना। 29/40 का शेष कितना होगा, 11/40। ये कह रहा है शेष 2.75 है, ये कह रहा है शेष 2.75 है। तो क्वेश्चन वास्तव में शेष है 2.75, हम कहते हैं शेष है 11/40। बोलो शेष बटा शेष क्या बना दिया, जोड़ा। वास्तव में शेष है 2.75, हम कहते हैं शेष है 11/40। शेष बटा शेष क्या बना दिया, जोड़ा। मुझे बांस की टोटल लंबाई चाहिए। टोटल लंबाई जब भी चाहिए, जैसे मान लो मिट्टी का पूछता तो मैं 1/10 से गुणा कर देता, पानी का पूछता तो मैं 5/8 से गुणा कर देता। मुझे टोटल पूछा है, मैं 1 से गुणा कर दूंगा। टोटल जब भी पूछे 1 से गुणा कर दो। जब भी आप भिन्नों में क्वेश्चन कर रहे हो, देखो ये उचित भिन्न, ये भी उचित भिन्न। अब उचित भिन्नों का टोटल हमेशा 1 होगा। टोटल हमेशा क्या होगा, 1। तो मेरे प्यारे मित्रों पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया, 0 से 0 कट गया। इसको उल्टा ले जाओ तो ये हो जाएगा 275/110 इंटू बोलो कौन आ जाएगा, 4। समझ रहे हो, ये किससे कट जाएगा दोस्तों, ये 55 से कट जाएगा 2 बार और ये 55 से कट जाएगा 5 बार। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। बोलो आंसर कितने मीटर आ जाएगा, 10 मीटर। हाँ जी, बोलो समझ में आ गई सारी बात। वेरी गुड, कईयों के आंसर राइट है दोस्तों, बहुत जनों के आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी को डाउट हो तो बताओ, कोई जेन्युइन डाउट हो, मतलब ढंग का डाउट हो ना, वो बताओ, ठीक है। और किसी को गुस्सा नहीं होना है, मस्ती से पढ़ना है, मस्ती से देखना है, मजे से मतलब पढ़ना है। किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि गुस्से से दोस्तों आपका दिमाग कम काम करेगा। हाँ मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी कमेंट नहीं देख रहा हूं, सबका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है। मस्त रहो आप, है ना। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का
एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी 400 रुपये शेष रहते हैं तो बताओ उसकी आय क्या है। ठीक है यार, तुम लोगों दोबारा क्या समझाएं इसमें, बताओ यार क्या समझाएं। देखो मिट्टी का भाग 1/10 है, पानी का 5/8 है, टोटल हो गया 29/40। अब टोटल अगर 29/40 है तो शेष कितना होगा, 11/40। शेष 29/40 का शेष 11/40 ही होगा ना। तो वास्तव में शेष 2.75 है, हम कहते हैं शेष 11/40 है, शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया, टोटल पूछा 1 से गुणा कर दो बस। ठीक है, नहीं आया दोस्तों वीडियो को वापस देख लीजिएगा, अपने पास वीडियो है। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि एक बार सर ने पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, वीडियो है 100 बार देखो। देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर कितना कर देता है, 1/3 भाग, और अपनी आय का मकान किराए पर बोलो कितना कर रहा है, 2/5 भाग, और अपनी आय का कपड़ों पर खर्च करता है, बोलो कपड़ों पर कितना खर्च करता है, 1/5 भाग। भोजन पर 1/3, मकान पर 2/5, कपड़ों पर 1/5। ठीक है, अरे सही है क्या, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा बोलो। एलसीएम कितना आया, 15, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, 5 3 15, 3 एकम 3, 14/15 आ गया। मतलब भोजन, मकान और कपड़े अगर सबको जोड़ते हो तो टोटल आ गया 14/15। बोलो 14/15 का शेष कितना होगा, 14/15 का शेष कितना होगा, 1/15। 14/15 का शेष कितना होगा, 1/15। क्वेश्चन तो कहता है शेष 400 रुपए है, क्वेश्चन तो कहता है शेष 400 रुपए है, हम कहते हैं शेष 1/15 है। शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया, शेष बटा शेष जोड़ा बना दिया, पूछा है उसकी आय बताओ, 1 से गुणा कर दो, 15 चौक 60, बोलो कितना आ गया, 6000। बोलो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। कईयों के आंसर दोस्तों बहुत बढ़िया है, 6000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई बात। अगला सवाल देखो, कहता है संख्या 6 सही 7/8 संख्या 6/7/8 से कितनी ज्यादा है। मतलब ये जो संख्या है ना 6 7/8, 6/7/8, 6/7/8 से कितनी ज्यादा है। मतलब दोस्तों हमें इन दोनों का गैप पूछा है। ठीक है, 6/7/8 से कितनी ज्यादा है, मतलब इन दोनों का गैप पूछा है। 6/7/8 और 6/7/8 से कितनी ज्यादा है। तो आप देखो ये तो हो जाएगा उल्टा, ये तो हो जाएगा दोस्तों क्या, उल्टा। तो ये हो गया 6 × 8/7, और इसके नीचे कुछ है नहीं तो नीचे 1 लगा दो, ये भी हो जाएगा उल्टा। इसके नीचे कुछ है नहीं दोस्तों, इसको भी उल्टा कर दो, तो 6/7 × 1/8। मैं इसको डिफरेंट कलर में उल्टा कर देता हूं ताकि थोड़ा आप इसको अच्छे से देख पाएं। /1, ठीक है। तो ये दोस्तों 8/1 था, उल्टा कर दो 1/8, तो ये हो गया 8 × 48/7, और ये 2 3 बार 2 4 बार 3/7 चौक 28। सही है मित्रों, एलसीएम कितना आ जाएगा 28, 7 चौक 28, 4 अट्टे 32 का 2 हासिल का 3, 4 चौक 16 और 3 19, 28 से 28 3 बार, कितना बचा 189/28। सही है दोस्तों, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 7 गुण 50, 7 चौक 28। 27/4 का मतलब क्या समझते हो, 4 × 24,
27/4 का मतलब क्या समझते हो मित्रों? 4 छिंग 24, कितना बचा? 1/4, सॉरी 1 नहीं बचा, 3 बचा है ना। 4 छिंग 24, 3/4। आंसर क्या आ जाएगा? 6 सही 3/4। सही है मित्रों, वापस देख लो। 6/7/8 और 6/7/8 से कितना ज्यादा है, मतलब इन दोनों का हमें गैप लेना है। ठीक है, तो ये 8 जाएगा ऊपर, तो 8 छंग 48, और इसके नीचे केवल 8 था, मैंने 1 ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो 8/1 हो गया, तो उल्टा करना में आसानी होगी, 8/1 उल्टा हो गया। ठीक है, ये 8 छंग 48/7 और ये 3/28 आ गया, सॉल्व किया 27/4 आ गया। ठीक है, 27/4 का मतलब 4 छिंग 24 और 3/4। अगला सवाल है मित्रों, सवाल कहता है कि सवाल देख पा रहे हैं आप? 0.06, 0.06, 0.06, 0.05, 0.05, 0.05। मित्रों याद करो, हमने दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस किए थे। नहीं होगा, एंड नहीं होगा आज। ठीक है दोस्तों, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे, याद करो। a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हमने जब भिन्नों का सरलीकरण पढ़ा था तब दोस्तों हमने ये पढ़ा था, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर आप बीच वाला ये उठा लो, ये वाला, इसको देख लो बस आप, यही तो आंसर होता है। तो बताओ 0.06 में 0.05 जाएगा तो बताओ क्या बचेगा? 0.06 में जब 0.05 जाएगा तो क्या बचेगा? 0.01। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन 0.01। 0.01। अरे सही है क्या? हाँ सी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, कह रहा है इसको सरल करें। 0.05 0.05 इंटू 0.05 0.05 0, मतलब ये क्या हो गया? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 2 बार आ गया, और ये क्या है? बी स्क्वायर, ये भी आ गया 2 बार। ये दोस्तों हल्का सा यहाँ थोड़ा करेक्शन कर देता हूं मैं, यहां मैं हल्का सा करेक्शन कर देता हूं, यहां जो है प्लस आएगा। ठीक है, अच्छा आप देखो जरा, ये जो है ना दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये देखो क्या है। आप सोचोगे सर यहां तो ए बी होना चाहिए, तो ए बी देखो कैसे होगा। आप अगर 0.05 को 0.04 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0.002 आएगा। तो इसने ऑलरेडी बीच वाले को गुणा करके रख दिया ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और वो गलत करे। पर हमें दोस्तों कंफ्यूज होने की एक भी मतलब जरूरत नहीं है। आप देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अपना आंसर क्या आएगा? अपना आंसर आएगा ये वाला, बस ये अपना आंसर होगा। 0.05 माइनस 0.04, बोलो आंसर आ जाएगा 0.01। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन। सही है, अगला सवाल देखो। ये सवाल दोस्तों थोड़ा इसने गलत टाइप कर दिया है। मैं आपको बताऊं इसका एक्चुअल सवाल क्या। देखो इसने तो गलत टाइप कर दिया, पूरा सवाल कैसे सी कर दिए दोस्तों। मैं बताता हूं आपको सवाल क्या। देखो सवाल ये है, 5.32 मल्टीप्लाई 56 प्लस 5.32 मल्टीप्लाई 44 अपॉन 7.66 का होल स्क्वायर। अब बीच में भगवान जाने क्या दे रखा है, माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। मित्रों मान लो अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, इसने क्या थोड़ा मिसप्रिंट कर रखा है। तो अपने पास दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें दोस्तों इसको सॉल्व करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम कर सकते हैं दोस्तों, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देखो 5.32 इधर भी है, 5.32 इधर भी है, कॉमन ले लो।
5.32 कॉमन रहा क्या, 56 प्लस 44, सही कह रहा हूं। 5.32 इधर भी है, 5.32 इधर भी है, मैंने कॉमन ले लिया, रहा क्या 56 और 44 अपॉन, आप देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मैंने क्या बता रखा है, एक बार प्लस में और एक बार बोलो क्या माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार क्या माइनस में। 5.32 कॉमन लेके अंदर रख दिया 56 और 44, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो मित्रों ये कितना आ गया, इसको अपन जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10। पहले तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर देते हैं, 5.32 मल्टीप्लाई 100, 56 और 44 100 ही होता है। ये देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, और ये बोलो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5.32, 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 7 में 2 गया 5, तो ये से ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बोलो रहा क्या 10, बोलो अपना आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखो मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप पहली बार क्लास में बैठे हैं तो एक बार देख लीजिए, ये अपना क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन था, 5.32 मैंने कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा 56 और 44, सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में लिखो, ठीक है। 5.32 को 5.32 रखा, इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 100। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, जब प्लस किया तो 10 आ गया, माइनस किया तो 5.32 आ गया, ये से ये कट गया, 10 से 10 कट गया, आंसर क्या आ गया 10 आ गया। समझ में आ गई बात? हाँ थैंक यू वेरी मच, समझ में आ गया ना। अभी भी नहीं आया तो वापस दोस्तों इसको देखकर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखो मित्रों, अगला सवाल कहता है कि 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो आप दोस्तों एक सवाल को देख पा रहे हैं कि एक बार तो है 6.5 का स्क्वायर, दो बार लिखा है ना, दो बार लिखने का मतलब है ये स्क्वायर हो गया, माइनस पता नहीं क्या है 45.5 है, और लास्ट में आप देखो 3.5, 3.5 कितनी बार लिखा है, दो बार, मतलब ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो एक बार 6.5 का स्क्वायर है, एक बार 3.5 का स्क्वायर है। अब आप याद करो हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो कि ये बीच में जरूर जरूर 2ab होगा, मतलब 2ab समझो 2 इंटू ए इंटू बी, यही होगा। हम फॉर्मूला जानते हैं ना, हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि a माइनस बी का, हम फॉर्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कोई फॉर्मूला हम जानते हैं। तो ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ये 2ab का 2ab, ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलो 6.5 में 3.5 गया, पीछे बचा 3, और 3 का स्क्वायर बोलो क्या होता है 9 होता है। बोलो आंसर कितना आ जाएगा 9, 10 नहीं आएगा दोस्त, 6.5 में 3.5 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो यहाँ माइनस आएगा, तो ये फॉर्मूला माइनस का बना। जो ये 10 बोल रहे हैं ना वो इसको प्लस करके 10 बना रहे, और 10 का वर्ग तो 100 होता है, वैसे भी 100 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर 9 आएगा दोस्तों, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बहुत ही सही आंसर है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, करके बताएं फटाफट क्या आएगा, बताएं दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो दोस्तों, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर, 2 बार लिखा है मतलब 7.5 का स्क्वायर, और ये 2.5 को 2 बार लिखा है मतलब ये क्या हो गया 2.5 का स्क्वायर। सही है, ये 7.5 का स्क्वायर और ये वाला क्या आ गया 2.5 का स्क्वायर। सही, प्लस अब ये 37.5 है, क्या समझे, 37.5 का मतलब ये हो गया 2ab। 2ab, अब आप समझ गए हो दोस्तों, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, और बोलो ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर। 7.5 और 2.5 हो गया 10, बोलो 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100। वेरी गुड वेरी गुड, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अगला सवाल देखें, 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 मल्टीप्लाई 0.69 अपॉन 0.41 मल्टीप्लाई 0.41 माइनस 0.41, यहां मल्टीप्लाई आएगा है ना, यहां मल्टीप्लाई आएगा और यहां भी मल्टीप्लाई आएगा, तो मैं इसको कर देता हूं, यहां मल्टीप्लाई आएगा और यहां भी मल्टीप्लाई आएगा। तो मित्रों आप समझ गए दोस्तों, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब मित्रों हमारा आंसर तो केवल यही होगा, 0.41 प्लस 0.69। 0.41 और 0.69 को अगर आप जोड़ते हो तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, हाँ ये तो एक ही आ रहा है, 70 है ना, 9 और 1 10, हासिल का 1, 4 6 10 और 1 11, दो संख्या पहले पॉइंट है मतलब 1.1 आएगा दोस्तों आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन 1.1। बोलो समझ में आ गया क्या, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल यह है 1.5 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसने 3abc की ऐसी तैसी कर दी है ना, आप देख पा रहे हैं क्या, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, वो लास्ट वाला थोड़ा इसने ऐसे तैसी कर दी है, यहां 3.8 आएगा, क्या आएगा 3.8। ये लोग नींद में ही टाइप करते हैं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है बोलो। चलो देखो जरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद करो दोस्तों, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था भिन्नों के सरलीकरण में, और मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन का बोलो आंसर हमने क्या निकालना होता है, a प्लस बी प्लस सी। सही कह रहा हूं, बोलो a कितना 1.5, b कितना 4.7 एंड c कितना 3.8। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 और 1 8, 8 और ये 7 15 2 10, बोलो टोटल कितना आ गया 10, आंसर आ जाएगा 10। हाँ सही है बॉस, चलो आगे बढ़ ले, इजी था दोस्तों। अगला सवाल देखें आपके सामने, ये है 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 अपॉन 2.3 इंटू 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आप देखें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन को मैं आपको लिख के बताऊं अच्छे से एक बार। देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह आपको दिखेगा, 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 1। अब आप देखो
अब आप देखो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर प्लस ए बी, 23 एकम 23 ही तो होगा, मतलब 2.3 एकम 2.3 प्लस 1 इंटू 1 यानी क्या हो गया 1। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह दिख रहा है पर एक्चुअल में ये इस तरह का है, समझ रहे हो? तो बोलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर दोस्तों मैंने आपको बोल रखा है कि ये अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। तो ये हो जाएगा 2.3 माइनस 1, मतलब क्या आ गया 1.3। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 1.3। बोलो आ गया समझ में? कोई तकलीफ नहीं? चलो अगला सवाल है। ये सवाल दोस्तों हमने शायद लास्ट क्लास में यही हमने पढ़ा था थ्योरी में। 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। बोलो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको लिखते हैं 999 प्लस 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999, ऐसे ही लिखते हैं, सही है? 999 प्लस 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999। पहले इसको इससे गुणा करते हैं फिर इसको इससे गुणा करते हैं, सही कह रहे हैं अपन? इसको इससे गुणा करते तो क्या आएगा 999 मल्टीप्लाई 999 प्लस इसको इससे गुणा करो 995 अपॉन 999 मल्टीप्लाई 999, क्या आ जाएगा बोलो? 998001। गुणा करना आता है ना ये सब? प्लस ये से ये गया 995। बोलो 5 और 1 6, 9 9 8 9 9, 998 996। बोलो कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन 998 996। अरे आ गया समझ में? कोई तकलीफ नहीं, ये हमने पढ़ा ही दोस्तों रिसेंटली। चलो अगला देखें। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 डॉट 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 1 माइनस 1/99, 1 माइनस 1/100 का मान बताओ। दोस्तों कैसे बताया था बोलो? 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5 डॉट 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 99 एकम 99 में 1 गया 98/99 और 100 एकम 100 में 1 गया 99/100। बोलो सही कह रहा हूं? सभी का कमेंट दिख रहा है यार, तुम कमेंट पे क्यों टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन करो, जल्दी से उत्तर आना चाहिए, वो जरूरी है। कमेंट का क्या करोगे तुम? बोलो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5, 6 से 6। बोलो कटता जाएगा। यदि स्टार्टिंग से ऊपर वाला बचे, यदि स्टार्टिंग से ऊपर वाला बचे तो लास्ट से नीचे वाला बचेगा। स्टार्टिंग से ऊपर वाला बचे तो लास्ट से नीचे वाला बचेगा। बोलो 2 के पहाड़े से 1 बार और 2 के पहाड़े से 50 बार। बोलो आंसर कितना आ गया? 1/50। बहुत बढ़िया कर रहे हो। मतलब आप समझ रहे होंगे कि हमने इतना सारा बेसिक जो पढ़ा था, हमने इतने घंटों का जो बेसिक पढ़ा था वो देखो अब आपके काम आ रहा है। अभी भी इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो यहां नहीं दिखेगी, आपको सीधे एग्जाम पेपर में दिखेगी और आपको याद आएगा कि सर ने जो बेसिक पढ़ाया था वो हमारे में पेपर में एज इट इज छप गया। ठीक है, अगला देखो। जैसे ये आ गया, क्या कह रहा है? 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5। आप देखो 3 एकम 3 में 1 गया 2/3, 4 एकम 4 में 1 गया 3/4, 5 एकम 5 में 1 गया 4/5,
n एकम n में एक गया, n माइनस 1/n। अब आप n को देखकर घबरा मत जाना, n को देखकर घबराना नहीं है। n कोई भी नंबर हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, वॉटेवर, कुछ भी हो सकता है। आपको तो मैंने जितना सिखाया उतना काट लो। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5, 6 से 6, कटता जाएगा। सही है, कटता जाएगा। स्टार्टिंग से 2 बचा ऊपर वाला, तो नीचे से बचेगा नीचे वाला। बोलो आंसर कितना आ गया? 2/n। स्टार्टिंग से ऊपर वाला बचे तो लास्ट से बचेगा नीचे वाला, यानी 2/n। अब आप पूछोगे सर ये n-1 किससे कटा? यहां कोई n-1 होगा, उससे पहले n-2 भी होगा, तो आपको n को देखकर ज्यादा सोचना नहीं है कि सर ये n कैसे कटेगा। n कोई भी एक नंबर है, ठीक है, n कोई भी एक नंबर है जो कट सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल देखें। ये सवाल भी दोस्तों याद करो, मैंने पढ़ा रखा है। 1/20, 1/30, 1/42। बोलो ये क्या हो गया? 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10, 10 × 11, 11 × 12। मैंने क्या बोला था? देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, 1/4 × 5 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है? 1/11 × 12 पे। सही है क्या? चारों पंजे 20 से स्टार्ट हो रहा है और 11 × 12 132 पे एंड हो रहा है। मैंने क्या बोला? फर्स्ट को पकड़ो, लास्ट को पकड़ो। मैंने कहा था ना, फर्स्ट को पकड़ो, लास्ट को पकड़ो, बाकी सारे वैसे भी कट जाने हैं। तो जो कट जाने हैं उनको ज्यादा महत्व नहीं देना, उनको छोड़ो। आप तो फर्स्ट को पकड़ लो, लास्ट को पकड़ लो। एलसीएम आ गया 12, 4 × 12, 12 एकम 12, 2/12। बोलो कितना आया? 1/6। बोलो आंसर क्या आ गया? थर्ड ऑप्शन। मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? ये भी दोस्तों हमने पढ़ लिया था, याद करो, ठीक है। फर्स्ट में से लास्ट घटाओ तो आंसर आ जाता है। और देखते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये वाला दोस्तों हमने कर लिया था। एलसीएम ले लिया था 28, एलसीएम ले लिया था 28, 28 एकम 28, 2 के पहाड़े 14, 4 के पहाड़े 7, 7 के पहाड़े 4, 14 के पहाड़े से 2 और ये 1, 1 और 2 3 और 4 7 7 14 28 56। ये भी दोस्तों याद करो, हमने क्वेश्चन कर लिया था। हाँ जी, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। और है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? नहीं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन और भी है, पर ये अपन करेंगे, वैसे आज तो होंगे नहीं सारे, ठीक है, इसको अपन कल पे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मित्रों इतना समझ में आ गया ना आपको? मतलब हमने जितना कुछ पढ़ा है, मान के चलिए, यकीन करिए, अपने बहुत काम आने वाला मैटर है। ठीक है, ये जो बेसिक पढ़ाया नंबर सिस्टम का दोस्तों, हमने बहुत कुछ पढ़ा और अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। इतना नंबर सिस्टम दोस्तों अगर हम पढ़ लेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में बैठकर देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा कि अरे यार ये सवाल तो देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ है, अरे ये भी देखा हुआ है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।